मैं अभय जैन ग्रंथालय से ऋषभ नाहटा, यहाँ का डायरेक्टर निदेशक। यहाँ अभय जैन ग्रंथालय में लगभग 1.5 लाख पांडुलिपियों का, प्राचीन पांडुलिपियों का संग्रह है हमारे पास, जिसमें काफ़ी सारी संस्कृत, प्राकृत, अपभ्रंश और विभिन्न विभिन्न प्रकार की भाषाओं में, उर्दू में, फारसी में ग्रंथ उपलब्ध हैं, जिनका सूचीकरण का काम यहाँ चल रहा है राष्ट्रीय पांडुलिपि मिशन के अंतर्गत। का रख रखाव, इसका कोई भी अगर इसमें कोई पन्ना टूटा हुआ है या चिपका हुआ है, उसको भी सुचारू रूप से ठीक करके उसको पढ़ने योग्य बना रहे हैं। और इसके अंतर्गत हम लोग यहाँ एक लैब, हाईटेक लैब स्थापित करने का भी सरकार से अनुमति ली है, जिसके माध्यम से बीकानेर पूरे संभाग में आजू बाजू जितने भी ग्रंथालय हैं या पुराने ग्रंथ हैं, उन ग्रंथों का हम उस लैब के द्वारा उसको वापस पुनर्जीवित करेंगे, जो कि जीर्ण शीर्ण अवस्था में है। ये अभय जैन ग्रंथालय एक बहुत जाना पहचाना नाम है। इस ग्रंथालय को लगभग 100 वर्ष अभी चल रहा है, हम लोग 100वीं शताब्दी इसकी बना रहे हैं। इस ग्रंथ से फ्रांस से, इंग्लैंड से और भी छोटे बड़े कंट्रीज से, विभिन्न कंट्रीज से रिसर्च करने के लिए यहाँ अभय जैन ग्रंथालय में आते हैं और हम इनको बहुत सहयोग करते हैं। जो भी इनकी रिक्वायरमेंट्स होती हैं, जो भी इनको पढ़ना होता है, वो सारा हमारे पास जो मटेरियल होता है वो हम मुहैया उनको कराते हैं, उनके रिसर्च वर्क में हेल्प करते हैं। अनेकों लोगों ने यहाँ आके अपनी पीएचडी की डिग्री कंप्लीट भी करी है रिसर्च के द्वारा। प्रकार के विषय है, क्योंकि आपको मैंने पहले भी बताया लगभग 1.5 लाख पांडुलिपियों का संग्रह है, तो इसमें अपने जैन ग्रंथ हैं, जैन धर्म से हैं, राजस्थानी काव्य है, राजस्थानी भाषा के बारे में है, हिंदू धर्म के बारे में है और विभिन्न विभिन्न प्रकार के जो भी आप कहें कहानियाँ हैं, ग्रंथ हैं, जो आज के टाइम अपन कहते हैं काव्य कहते हैं, उन संदर्भ में सब में विज्ञान सबके बारे में यहाँ पर संग्रह है। हमारे यहाँ ग्रंथ आपको लगभग 300 से 400 वर्ष पूर्व के पुराने ग्रंथ भी हमारे यहाँ आपको मिलेंगे, जिसमें कई ग्रंथ बहुत ही पुराने हैं, प्राचीन हैं, जिसके माध्यम से हम ये चाह रहे हैं कि आगे भविष्य में जाके इसका डिजिटलाइजेशन करें। अभी सूचीकरण कर रहे हैं, डिजिटलाइजेशन करें और इसके बाद इसको दोबारा पुनः प्रकाशन में इसको डालें, जिससे ये ज्ञान का जो भंडार है और भी लोगों के पास ज्ञान पहुँचे और लोगों को बहुत फ़ायदा हो, समाज को फ़ायदा हो। क्या है कि सब मेरे ग्रैंडफादर परदादा जी श्री अगरचंद जी नाहटा ने ये सब किताबों का संग्रह अपने जीवन काल में करा, हस्तलिखित ग्रंथों का और पुरानी किताबों का। जो कुछ किताबें तो आज़ादी से पूर्व भी हैं, प्रिंटेड किताबें, इन्होंने संग्रह भी किया और उसके ऊपर अध्ययन भी किया। उस अध्ययन के बाद इन्होंने जो इसका सार निकाला, उसको विभिन्न किताबों, लेखों के द्वारा लोगों तक पहुंचाया और इन्होंने लगभग अपने जीवन काल में जो कि हमें मिले हैं, लगभग 8000 से ज़्यादा लेखों का इन्होंने प्रकाशन किया है, संपादन किया है, जो कि प्रकाशित हुए हैं और लगभग 30 से 35 किताबों का उन्होंने खुद प्रकाशन करी है और अनगिनत किताबों का उन्होंने एडिटिंग भी करी है। बहुत अपने आप को भाग्यशाली समझता हूँ कि मैं इस परिवार में मेरे को जन्म लेने का मौका मिला। मैं चौथी पीढ़ी हूँ और जो मेरे दादा साहब ने इतने वर्षों में जो ग्रंथों का संग्रह किया, मुझे उन्हें संरक्षण करने का मौका मिला। और मैं ये चाहता हूँ नई पीढ़ी से भी कि जो भी आज हम लोग धर्म में की बातें जो फॉलो करते हैं, उसके पीछे पीछे कोई ना कोई विज्ञान जरूर रहता है, पर उस विज्ञान के पीछे के लिए अपन को उसके लिए पढ़ना पड़ेगा, रिसर्च करना पड़ेगा। क्योंकि कोई भी साधु संत कोई भी वाणी या कुछ व्याख्यान देते हैं, वो पुराने शास्त्र या पुराने धर्म में जो किताबें लिखी है उसके अनुसार ही देते हैं। क्योंकि अपन देखते हैं कि जो हिंदू धर्म है, सनातन धर्म है, जैन धर्म है, इसमें जितना भी चीज़ें हैं वो सब साइंटिफिकली अब प्रूवन हो रही है। क्योंकि बाहर वाले देश अपन को बता रहे हैं कि ये देखो साइंटिफिकली अब प्रूवन हो रही है, पर अपने पुराने जो लोग हैं उन्होंने तो पहले ही साइंटिफिक रिसर्च करके ये सब लिख गए हैं। अपना ही अभाव रहा, अपना ही ज्ञान के अभाव रहा, या अपना, मैं कहता हूँ कि अपना ध्यान उस तरफ कम रहा कि अपने घर में ही जो भंडार, ज्ञान का भंडार पड़ा है, उसको अपन ने देखा नहीं, पर पराये लोगों से अपन ने सीख रहे हैं और अब कह रहे हैं नहीं, हमने तो ये पहले ही हमारे पूर्वज सीख चुके थे। तो मैं नहीं कहूँगा नई पीढ़ी को आप आइए, रिसर्च करिए, तभी और ज्ञान लोगों के पास फैलेगा। मैं केंद्र सरकार से ये निवेदन करना चाहूँगा कि ऐसे ग्रंथालयों को आप सपोर्ट दीजिए, उनको बढ़ावा दीजिए, रिसर्च स्कॉलर्स को आप बढ़ावा दीजिए, तभी वो आगे बढ़ पाएंगे। जैसे आज मेरे पास 1.5 लाख पांडुलिपि का संरक्षण है और भी विभिन्न लोगों के पास पांडुलिपियों का संरक्षण है, क्योंकि मुझे इनसे लगाव है, मुझे इनकी इम्पोर्टेंस पता है, तो मैंने इसको व्यवस्थित कर रखा है।
कई लोग रखते हैं, जीर्ण शीर्ण हालत में रखते हैं, उसको बचाना बहुत ज़रूरी है। तो ये जो पांडुलिपि मिशन है सरकार की तरफ से जो है, उसको आम जन लोगों तक पहुंचाना चाहिए और पांडुलिपि की इम्पोर्टेंस, इसकी कितनी इम्पोर्टेंस है अपनी लाइफ में, अपने समाज के लिए, धर्म के लिए, देश के लिए, उसको संरक्षित करने के लिए लोगों को प्रोत्साहन देना चाहिए, चाहे प्रोत्साहन किसी भी तौर पर भी हो। तो मैं निवेदन यही करूंगा सरकार से कि ज़्यादा से ज़्यादा प्रोत्साहन अलग अलग माध्यम से सरकार इसको बढ़ावा दे, ताकि ये चीज़ संरक्षित रहे और जो ज्ञान का भंडार है भारत देश, उसमें और बढ़ोतरी हो। धन्यवाद।